मिला। प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण, विशेषज्ञों ने दी स्वास्थ्य संबंधी अहम जानकारी। बिहार शरीफ, नालंदा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनरों (SSDH) RAMP के लिए एक दिवसीय प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण संघ कार्यालय भराव पर आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेश महासचिव डॉ. विपिन कुमार सिन्हा ने की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नालंदा के अलावा नवादा जिले के सैकड़ों RMP ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य RMP को नवीनतम चिकित्सा जानकारी और व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें और अधिक सक्षम बनाना था, ताकि वे गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बना सकें। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. विपिन कुमार वर्मा ने प्रशिक्षण सत्र के दौरान कहा कि नवजात शिशु की जन्म के समय से ही विशेष देखभाल जरूरी है। उन्होंने बताया कि बच्चों को समय समय पर सभी अनिवार्य टीके लगवाने चाहिए और दवा देने से पूर्व उनका वजन जरूर जांचना चाहिए। बिना विशेषज्ञ की सलाह के दवा देने से बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि नवजात के लिए मां का दूध अमृत समान होता है। वहीं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. शशि रंजन ने हृदय से जुड़ी बीमारियों की जानकारी देते हुए कहा कि 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हर 2 महीने में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को सीढ़ी चढ़ने या अधिक चलने से थकावट महसूस हो तो तुरंत ECG जांच कराएं और कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श लें। फास्ट फूड, तला हुआ और नमकीन खाद्य पदार्थों से परहेज की सलाह दी गई। साथ ही सुबह मॉर्निंग वॉक और रात का खाना हल्का एवं 7 से 8 बजे के बीच लेने की सलाह दी। विपिन कुमार सिन्हा ने कहा कि RMP गांवों में स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है। जब भी कोई गरीब मरीज बीमार होता है तो सबसे पहले वह RMP के पास ही पहुंचता है। इसलिए RMP को समय समय पर प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री की पहल पर NIOS के माध्यम से 40,000 RMP को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिन्हें जल्द ही स्वास्थ्य सेवा में बहाल किया जाएगा। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नालंदा के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार अकेला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में RMP की सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और अगर न्यूबॉर्न को अगर जॉन्डिस हो जाए तो उसके पहला अतः ऐसे स्वास्थ्य सेवकों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। कार्यक्रम में संघ के सचिव डॉ. संजय कुमार, डॉ. अनिल कुमार, डॉ. शशि भूषण प्रसाद, डॉ. देवेंद्र कुमार, डॉ. ओम प्रकाश, डॉ. नवीन कुमार, डॉ. भोला प्रसाद, डॉ. निसार अहमद, सुनीता सिंह, सीमा कुमारी सहित सैकड़ों RMP उपस्थित थे। यह प्रशिक्षण न केवल RMP के लिए ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास भी साबित हुआ। और कोई बच्चा रहो कितना भी दिन का रहे, अगर 20 से 18 से ज़्यादा है तो उसको फोटोथेरेपी देना ही पड़ेगा। क्या पर्चे लिखते थे? क्या पर्चे लिखते? क्या नाम हुआ सर? जी, मैं डॉक्टर विपिन कुमार वर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ, न्यू रवि रोड, मेरा क्लिनिक का नाम है रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आज महीने के अंतिम शनिवार को ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनरों को प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन कुमार वर्मा के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। संघ के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सिया शरण प्रसाद जी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शशि रंजन जी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से बताया गया कि प्राथमिक उपचार जो गांव में करते हैं वो ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करते हैं। अगर इन्हें जानकारी अगर हो जाए अच्छा से प्राथमिक उपचार में तो बहुत से रोगियों की जान बच सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में RMP पर जनता पूरा भरोसा करती है, इसलिए कि वो सस्ती चिकित्सा के लिए भी जाने जाते हैं। इन लोग को मनोबल ऊंचा करने के लिए हमेशा संगठन तत्पर रहता है। यहाँ तक कि बिहार सरकार ने भी 40,000 RMP को प्रशिक्षित किया है, इस उम्मीद के साथ कि गांव में जो है गरीबों को ये लोग सही जानकारी और सही सलाह दे सकें। और प्रयासरत आगे भी NIOS के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहाँ तक कि RMP को आने वाला समय में PSC और सामुदायिक सेवा में
सरकार इसको लेने जा रही है बहुत जल्द, जिसकी घोषणा भी किया जाएगा। तो आरएमपी की महत्ता तब और बढ़ जाती है कि जब ये अच्छे से प्रशिक्षित होकर गांव में प्राथमिक उपचार करते हैं। और जनजीवक संघ एक ऐसा संगठन है जो पिछले 30 वर्षों से लगातार आरएमपी को प्रशिक्षित करते आया है। कहाँ पर उसकी गलती होती है, कहाँ पर वो गलत कर बैठते हैं, उसकी हाथ से गलती नहीं हो, इसीलिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और समय समय पर जनजीवक संघ के द्वारा सरकारी कार्यक्रम में भी लगाया जाता है, जैसे पल्स पोलियो में भाग लिया, यक्ष्मा निवारण में भाग लिया, कुष्ठ उन्मूलन में भाग लिया। तो सरकार का भी ये लोग सहयोग करते हैं। और जनजीवक संघ भी हमेशा ये मांग भी करते आ रही है कि कभी भी ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनरों को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। कोरोना जैसे काल में आरएमपी ने जो भूमिका निभाई थी वो न सिर्फ काबिले तारीफ थी, बल्कि 60-70% ग्रामीणों का चिकित्सा आरएमपी के द्वारा ही किया गया था। बहुत से चिकित्सक लोग तो अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन आरएमपी अपनी जान में जोखिम में डालकर इन लोग का सेवा किया था। और इसकी सराहना बिहार सरकार कई बार कर चुके हैं। तो संगठन हमेशा आरएमपी के लिए तत्पर रहता है कि इनसे कोई गलती नहीं हो, और हमेशा इसे प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है और आगे भी प्रशिक्षण किया जाता रहेगा। जनजीवक संघ बढ़ाने के लिए आप बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? इस संगठन में नालंदा, नवादा, गया, पटना, शेखपुरा, जहानाबाद आदि जिले, अरवल, ये सब जिला से भी प्रैक्टिशनर्स आके यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं। आपका संदेश अगर ग्रामीणों लोगों तक जाएगा तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जो ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो अपने हद में रह के प्रैक्टिस करें, जिनके लिए वो जाने जाते हैं। हमारा कोई भी सदस्य नर्सिंग होम नहीं लिख सकता है बोर्ड में, विशेषज्ञ नहीं लिख सकता है, गारंटी या शर्तिया इलाज नहीं लिख सकता है। जो फर्स्ट अपॉन प्राथमिक उपचार है उसी के लिए वो अधिकृत किया गया है, वही वो करता है। और सारे प्रैक्टिशनरों को हम यही कहते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनरों को बुरे दिन देखना पड़े। और इसके लिए ज़रूरी है समय समय पर प्रशिक्षण लेना।